हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 देखना सभी। क्या दे रखा है? डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सिस्ट बाय 5 टर्म बाय 12। देखो 16 सम आपको दे रखा है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। थर्ड टर्म मतलब भैया A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 16। A3 की वैल्यू आपको 16 दे रखी है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। A7 की वैल्यू आपको दे रखी है A5 प्लस 12। समझ में आया भैया? जो क्वेश्चन में बोला अपन ने बोली, क्या बोला क्वेश्चन में कि A3 की वैल्यू आपको 16 दे रखी है और A7 की वैल्यू जो है वो उसकी फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है, उसकी पांचवें टर्म से कितनी ज्यादा है? 12 ज्यादा है ना। तो हमको क्या निकालना है भैया? एपी, है ना, एपी निकालना है। तो देखो A3 इज इक्वल टू, हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया? 16 इज इक्वल टू A प्लस 2D लिख सकते हैं। आया समझ में? इसको अपन लिख सकते हैं, है ना। अब देखो A7 को क्या लिख सकते हैं अपन? A7 इज इक्वल टू A प्लस 6D लिख सकते हैं, लिख सकते हैं A7 को। और A12 को क्या लिख सकते हैं? सॉरी A12 नहीं, A5 है। A5 को क्या लिख सकते? A प्लस 4D। ये समझ में आया सबको? देखो A7 की वैल्यू आपके पास ये है और A5 की वैल्यू आपके पास ये है। हम हमारे इस वाले इक्वेशन में इन दोनों की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो भैया A7 की जगह पे रख दोगे आप क्या? A प्लस 6D। आया समझ में भैया? ये A7 की जगह पर हमने लिख दिया A प्लस 6D इज इक्वल टू A5 की जगह लिख दोगे आप A प्लस 4D और ये आ जाएगा आपको कितना? प्लस 12। आया सबको समझ में? देखो A से A चला जाएगा आपका, ये 6D, 4D इधर आएगा तो माइनस का इज इक्वल टू 12। तो कितना बचेगा? 2D इज इक्वल टू 12। तो D इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? 6। आया सबको समझ में? अगर D की वैल्यू 6 आ गई तो D की वैल्यू किस में रख देंगे आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट देखो, इक्वेशन फर्स्ट है आपका A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 2D, D की जगह लिख देंगे 6 इज इक्वल टू 16। तो A प्लस 6 का 2 में मल्टीप्लाई किया 12, 16। A इज इक्वल टू 16 माइनस 12। A की वैल्यू आ जाएगी 4। आया सबको समझ में? A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6। देखो A की वैल्यू 4, D की वैल्यू 6। क्या बनाना है आपको? एपी A1, A2, A3, A4, है ना। एक एपी बनाना, कितने टर्म्स बनाना क्वेश्चन में बोला नहीं है तो 2-3 बना देते हैं, है ना। तो A2 की वैल्यू निकालेंगे। A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो A2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 4 और D की वैल्यू 6। तो A2 की वैल्यू आ जाएगी 10, यहां पे आ जाएगा 10। फिर A3, A2 प्लस का D, तो A3 इज इक्वल टू A2 की वैल्यू 10 और ये 6, तो A3 की वैल्यू आ जाएगा 16। आया समझ में? A4 इज इक्वल टू A3 प्लस का D। A4 इज इक्वल टू A3 की वैल्यू 16 प्लस D की वैल्यू 6, तो A4 की वैल्यू आ जाएगी 22। ये 22, ये आपकी एपी वैल्यू। आया समझ में सबको? ठीक।